SC ST OBC क्या वाकई में हिंदू हैं? सर स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी सर मुझे ये बताएं कि SC ST OBC क्या वाकई में हिंदू हैं? संसार जी ये एक बड़ी मिसनॉमर सी स्टेटमेंट है, मिसअंडरस्टैंडिंग सी कह सकते हैं हम SC ST OBC के लोगों में। इतिहास को अगर सही परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो 1920 तक तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो यूरेशिया से आए हुए विदेशी आ रहे हैं वो भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे। 1872 में पहला सेंसस हुआ है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया और तकरीबन हर 10 साल बाद 91 में, फिर 1901 में, 1911, 21 और 31 में ये सेंसस हुए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। 41 में फिर टर्माइल हो गया कंट्री में, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने लगी, तो 1941 का सेंसस नहीं हुआ। और 51 का सेंसस जब हुआ तब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ नहीं थी, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका था। 1872 से लेकर 1931 तक जो सेंसस हुआ वो कास्ट बेस्ड सेंसस है। 1931 का लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस है, उसके बाद कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ। हालांकि एक पुरजोर मांग ओबीसी की यहाँ पे आज उठ रही है और पार्लियामेंट में इस पे एश्योरेंस भी दिए गए हैं कि होगा, मगर अभी तक हुआ नहीं। अगर आप उन सेंससेस में देखें तो जिनको आज हम SC ST OBC कहते हैं, उस वक्त इनको टचेबल बैकवर्ड क्लासेस और अनटचेबल बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता था। और आपको हैरानी होगी ये जानने के बाद संसार जी की टचेबल बैकवर्ड क्लासेस और अनटचेबल बैकवर्ड क्लासेस के आगे जो रिलीजन का कॉलम था उसमें इनको नॉन मुस्लिम लिखा जाता था, हिंदू बिल्कुल नहीं लिखा जाता। अब सर आगा खान ने 1908 में एक मेमोरेंडम दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि क्योंकि ये हिंदू नहीं है और इनकी काफ़ी सारी चीज़ें इस्लाम से मिलती हैं, मुस्लिमों से मिलती हैं, तो इनको अब मुस्लिम के साथ काउंट करें। मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो टर्न डाउन कर दी ये कहते हुए कि हाँ ये बात सही है कि ये हिंदू नहीं है, मगर इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, इसलिए आपके साथ भी इनको नहीं गिना जा सकता। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि SC ST OBC 1931 तक कभी हिंदू था ही नहीं, उससे पहले भी नहीं था, 31 तक भी नहीं था, और 1920 तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जैसा कि मैंने कहा यूरेशिया से ये आए हुए विदेशी आ रहे हैं, ये भी नहीं मानते थे कि ये हिंदू हैं। बाल गंगाधर तिलक जी का एक न्यूज़पेपर निकलता था केसरी नाम का, उसमें उनके हजारों आर्टिकल हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ब्राह्मण हैं जिन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में उस समय पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को नंबर ऑफ मेमोरेंडम्स दिए गए हैं कि हमें हिंदू ना लिखा जाए, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कह रहे हैं हमें हिंदू ना लिखा जाए क्योंकि ये सनातनियों को मुगलों की दी हुई गाली है। तो 1920 तक तो इस भारत में कोई भी हिंदू नहीं था, ना तो SC था, ना ST था, ना OBC था, ना ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय, ना वैश्य। तो हमें ये समझना होगा कि 1931 तक के सेंसस में हम हिंदू नहीं थे। तो ये बड़ी विडंबना है कि SC ST OBC के लोग आज खुद को हिंदू समझते हैं। यही मैं जानना चाहूँगा, वो आज सबसे ज़्यादा यही लोग इस चीज़ को मानते हैं कि SC ST जो लोग हैं, SC ST OBC सारे जितने भी लोग हैं वो हिंदू खुद को मानते हैं। तो ये लोग अगर हिंदू मानते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है अब जो वो मानते हैं? तो हाँ, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट आपने पूछी कि ये हुआ कैसे, कैसे हो रहा है। देखिए 1904 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक प्राइवेट मेंबर ने बिल पेश किया कि 4 में से 2 क्वालिफिकेशंस वोटिंग राइट में काट दीजिए, 18 साल, सिटीजन, ग्रेजुएट, प्रॉपर्टी, ये 2 खत्म कर दीजिए, 18 साल और सिटीजन रखिए। वो बिल 1918 में पास हो गया वहां पे। 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट भारत में लागू हुआ, तो ब्राह्मणों को पता चला कि अब यहाँ भी वोटिंग राइट्स होंगे और सब वोट डालेंगे। उनकी पॉपुलेशन 2-2.5%, 3% से ज्यादा नहीं है, और राजपूत, क्षत्रिय जिनको कहते हैं और वैश्य जिनको बानिया वगैरह कहते हैं, इनको भी अगर मिला लें तो 7 या 8% से ज्यादा नहीं है। तो उनका तो मोहल्ले का प्रधान नहीं बन सकता। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जाएगी तो यहाँ रूल कौन करेगा, ये एक सवाल था। रूल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य करना चाहते थे, खास करके ब्राह्मण कब्जा करना चाहता था। तो उसने 1920 में वही सनातनियों को जो मुगलों की दी हुई गाली शब्द था हिंदू, 1920 में उसने दोनों बाहें खड़ी करके कहा, गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं। 1922 में हिंदू महासभा बनाई, 1925 में RSS बनाई, और उसके बाद SC ST OBC यानी शूद्राति शूद्र जो समाज है, इन सबको टचेबल और अनटचेबल डिप्रेस क्लासेस को हिंदू फोल्ड में लाने की कवायद शुरू कर दी और इनको ये समझाना शुरू कर दिया कि आप मुस्लिम नहीं हो, आप सिख नहीं हो, आप क्रिश्चियन नहीं हो, जोरोस्ट्रियन नहीं हो, पारसी वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं हो, जैन नहीं हो, तो आप कौन हो? तो आप हिंदू हो। अब इन्होंने उसका विरोध किया, इनकार किया, मगर पिछले 100 साल में धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन
5, 6, 7 जनरेशन जो हमारी बदली हैं उसमें इन्होंने धीरे धीरे जन्म से ही, बचपन से हमें ये समझाना शुरू कर दिया कि हम हिंदू हैं। तो SC ST तब से अपने आप को हिंदू मानने लगा। अब विडंबना देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 25 से 28 जो है वो धर्म को डील करता है। पढ़ लीजिए, आर्टिकल 25 में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये SC ST OBC के साथ साथ इवन सिख, इवन बौद्ध, इवन जैन, इन सबको भी उन्होंने हिंदू फोल्ड में लाया। आप पढ़ लीजिए आर्टिकल 25। तो पहली बार ऑथेंटिकेटेडली लीगली हमें हिंदू कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। उसके पहले हिंदू नहीं माना जाता था, यानी लीगली ऑथेंटिकेटेड नहीं कहा जा सकता था। और प्यारियर ईवी रामास्वामी नायकर जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, बाबा साहब को कन्विंस किया कि इसको कटवाओ। अब बाबा साहब की वहां पावर इतनी ज्यादा थी नहीं, वो अकेले थे, कुछ ओबीसी के 2-4 लोग थे, बाकी तो सारे अपर कास्ट के थे, सोकल्ड अपर कास्ट जिसको हम कहते हैं, स्वर्ण जातियों के लोग थे। तो बाबा साहब का वो एफर्ट फेल हुआ। तो 1956 में जब बाबा साहब की 6 दिसंबर को परिनिर्वाण डेथ हुआ, उसके बाद प्यारियर ईवी रामास्वामी नायकर ने अपने द्रविड़ कजागम 3000 कार्यकर्ता के साथ 1957 में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है 25 से 28 आर्टिकल जलाया। अरेस्ट हुए, केस चला, 6 महीने से लेकर 3 साल तक सबको सजा हुई, 16 लोग जेल में मर भी गए और गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड नहीं बदला। मगर प्यारियर ईवी रामास्वामी नायकर ने भी अपना स्टैंड नहीं बदला। 1973 में फिर उन्होंने अपनी द्रविड़ कजागम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक मेमोरेंडम पास करके गवर्नमेंट को भेजा कि आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने की बात हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, अनटचेबिलिटी की जगह कास्ट वर्ड रखा जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के साथ अनटचेबिलिटी भी कास्ट का ही बाई प्रोडक्ट है। तो कास्ट खत्म हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि उनकी ये बात भी नहीं मानी गई और 1976 में उनकी अल्टीमेटली डेथ भी हो गई, हम जानते हैं। तो हिंदू इस तरह से हमें बनाया गया। हम थे नहीं। ईवीएम रामास्वामी जो थे वो लड़े, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतना संघर्ष उन्होंने उस वक्त किया, तो फिर इसी समाज के लोग, आप हिंदू अपने आप को क्यों मान रहे हैं? हाँ, देखिए, एक स्टेटमेंट मोहन भागवत जी की जो प्रमुख हैं इसके RSS के, मैं आपको सुनाऊं तो आपको समझ में आएगा हम हिंदू कैसे रहते हैं या आज कैसे हिंदू बने हुए हैं। उन्होंने कहा, हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। ये हिंदी के शब्द हैं, सिंपल वर्ड्स में मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हिंदू तब हिंदू बनता है, तब जागृत होता है जब कोई रिएक्शन होता है। अब दूसरी लाइन उन्होंने नहीं बोली जो आपको समझनी होगी। प्रतिक्रिया कब होती है? प्रतिक्रिया हमेशा दंगे और फसाद से होती है। ये वो नहीं बोलना चाहते थे, उन्होंने नहीं बोला। अब दंगा और फसाद कैसे होता है? जब हम सिखों के विरोध में SC ST OBC को खड़ा करेंगे, मुस्लिम के विरोध में खड़ा करेंगे, क्रिश्चियन के विरोध में खड़ा करेंगे, तो ये फिर दंगा फसाद की पोजीशन बनेगी। तो क्या कह के खड़ा करेंगे? तो तब इनको ये कहना पड़ता है, हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है मुसलमान से, हिंदू खतरे में है सिख से, हिंदू खतरे में है क्रिश्चियन से। तो ये पोलराइजेशन करके वो हमारे अंदर एक भावना भरते हैं और हमें इस तरह की बातें सुनाई और पढ़ाई और सिखाई जाती हैं, उस तरह के एपिसोड हमें सुनाए जाते हैं, जिससे हमारी जनरेशंस जो है आने वाली और जो मौजूदा जनरेशन है वो ये समझने लगती हैं कि हम सच में हिंदू हैं, हम पे मुस्लिम अत्याचार करता है, सिख अत्याचार करता है, क्रिश्चियन अत्याचार करता है, और इस तरह से हम हिंदू बन जाते हैं। जबकि असलियत क्या है? आज तक कभी भी हमारी तरक्की के रास्ते में किसी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन ने कभी कोई रोड़ा नहीं अटकाया। कौन हमारी रिजर्वेशन के खिलाफ है? यही स्वर्ण जातियां, सो कॉल्ड अपर कास्ट। कौन हमारी रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं चाहता? यही सो कॉल्ड स्वर्ण जातियां, अपर कास्ट। कौन हमारी एजुकेशन बर्बाद कर रहा है? कौन हमारी हेल्थ बर्बाद कर रहा है? कौन हमारी एम्प्लॉयमेंट बर्बाद कर रहा है? कौन हमारी पर्सनल सिक्योरिटी बर्बाद कर रहा है? कौन इस देश में रूल ऑफ लॉ को बर्बाद कर रहा है? यही सो कॉल्ड अपर कास्ट जाति है। तो प्रतिक्रिया से हमें हिंदू बनाया जा रहा है। आज भी हमें वही कहानियां सुनाई जाती हैं, बाबर ने हम पे बड़ी जुल्म ढाया, जबकि बाबर ने हमारे शूद्राति शूद्र समाज जो है, मूल निवासी बहुजन समाज है, इस पे कभी कोई जुल्म किया ही नहीं। अगर जनेऊ किसी औरंगजेब ने उतरवाए भी होंगे तो हमारे कैसे उतरवाए? हमें तो जनेऊ धारण करने का राइट ही नहीं था। तो हम पर कहां जुल्म किया किसी ने? मुस्लिम ने या सिख ने? सिखों ने तो उल्टा जात पात के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ सिखिज्म का बुनियाद है, तो हम पे तो अत्याचार सिख क्यों करेगा? और सिखों में 98% मेजोरिटी तो हमसे गई है। भारत के मुसलमानों में भी 98% मेजोरिटी जो है मूल निवासी बहुजनों से हमसे गई है, और क्रिश्चियन भी 98% भारत के जो है वो मूल निवासी बहुजनों से जाके वहां गए हैं। तो SC ST OBC और 98% मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो है, ये सारे इन सबका एक DNA है, एक परिवार है। यहाँ के भारत के ये पुश्तैनी बाशिंदे हैं, ओरिजिनल इंडिजीनियस इंडियंस हैं, मूल निवासी हैं। तो इनकी
प्रतिक्रिया से इनको हिंदू बनाने का कार्यक्रम आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू विश्व हिंदू परिषद और जितने भी मनुवादी ब्राह्मणवादी संगठन या हिंदुत्ववादी जितने भी संगठन है वो कर रहे हैं। तो उनकी उन प्रतिक्रियाओं से जो दंगा फसाद करवाते हैं हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो SC ST OBC हैं वो खुद को हिंदू फील करने लगते हैं, हिंदू के आवरण में आ जाते हैं। लेकिन जब वो दंगा करवाते हैं उस दंगे का पार्ट ये लोग कैसे बन जाते हैं? देखिए दिमाग सबके पास अब पढ़े लिखे लोग हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम हज़ारों साल पीछे हैं, हमें नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये लोग उस दंगे का पार्ट कैसे बन जाते हैं? इसकी दो वजह है संसार जी। पहली तो RSS वाले हमारे बच्चों को बचपन में ही अपने साथ ले जाते हैं और बचपन से ही उनके दिमाग में औरंगजेब, सिखों के अत्याचार, 84 में ये हुआ, उसके पहले सिखों ने वो कर दिया, इस तरह की गलत बातें उनके दिमाग में लगातार डेली सुबह शाम वो शाखा लगती है इनकी, वहाँ पे भरना शुरू कर देते हैं और भर भर के उसको एक एटम बम में कन्वर्ट कर देते हैं। एक रेवोल्यूशनरी रेडिकल जो फोर्स है, फासिस्ट जो फोर्स है उसमें ही कन्वर्ट कर देते हैं। इसका एक रीजन तो ये है। दूसरा, क्योंकि हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को अपना इतिहास नहीं पता, अपना मूल नहीं पता। और जो तथ्य मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जब ये हिंदू धर्म नहीं था, जब सिख धर्म नहीं था, जब इस्लाम नहीं था, क्रिश्चियनिटी नहीं थी, तो सबसे पहले बुद्ध धर्म था। तो हम सब बुद्धिस्ट थे। और जब बुद्ध धर्म भी नहीं था तो हम यहाँ के मूल निवासी थे, कोई धर्म था ही नहीं। हम प्रकृति को मानते थे, प्रकृति के पूजक थे और आम जिंदगी जीते थे। यहाँ के मूल निवासी बहुजन थे। तो जितने भी SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड 98%, जैसा कि मैंने कहा, मुस्लिम से क्रिश्चियन जो हैं, ये सारे के सारे मूल निवासी बहुजन हैं। तो ये जानकारी हमारे SC ST OBC को नहीं है और कोई ये जानकारी नहीं दे रहा। आज आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये उम्मीद करता हूं कि हजारों लाखों लोगों को ये जानकारी मिलेगी और वो उस हिंदू फोल्ड से बाहर निकलकर फिर से एक बार मूल निवासी बहुजन बनेंगे और सिखों को, मुस्लिम को और क्रिश्चियन को अपना सगा भाई, अपना एक DNA, एक परिवार मानेंगे। तो इस देश से नफरत और ये जो लड़ाई है, झगड़ा खत्म होगा और असलियत सामने आएगी। एक चीज़ हो रहा है ना सर कि ये जो हो रहा है, काफ़ी सारे संगठन हैं SC ST OBC के, हज़ारों संगठन आपको मिल जाएंगे, रजिस्टर्ड हैं सारे। तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? यही विडंबना है कि उनमें से ज़्यादा नहीं तो मैं दावे से कह सकता हूँ 80% संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, उनको खुद को इतिहास मालूम नहीं भारत का क्या है। तभी तो बाबा साहब ने कहा कि अगर इस देश के मूल निवासी बहुजन को इस देश का शासक बनना है और अपनी विरासत को वापस लाना है तो उसे अपना इतिहास जानना होगा। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। तो वो बाबा साहब का कथन बिल्कुल सही है। यही बात फुले साहब ने कही, यही संत रैदास, संत कबीर, संत चोखा बेला, हमारे संतों महापुरुषों ने यही हमें समझाया है कि अपने विरसे से जुड़े, अपनी विरासत से जुड़े। ये नहीं हो पाया, इसलिए हम नहीं कर पाए। तो 80% ऑर्गेनाइजेशंस तो ऐसी जिनको खुद को इतिहास नहीं पता और 20% ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जो जिनको थोड़ा बहुत पता है, वो थोड़ा सा काम करते हैं तो उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं या पॉलिटिकल या अदरवाइज बेनिफिट्स लेने की कोशिश करते हैं। तो वो बात जो नीचे तक पर्कुलेट करनी चाहिए। और अफर्मेशन की एक थ्योरी रहती है कि एक चीज आपको पता है वो आपको लोगों में इस्टेब्लिश करनी पड़ती है विचारधारा के रूप में। उसमें 3 4 5 जनरेशन लग जाती हैं। तो वो हम नहीं लगा रहे। आप देखिए हिंदू इस्टेब्लिश करने में इन्होंने 8 जनरेशन लगा दी। हम उस हिंदू को मिटाने के लिए 2 जनरेशन भी अगर लगा देंगे, ईमानदारी से 20 साल भी अगर लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये एक बेसिक कारण मुझे लगता है। एक चीज़ लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा, भी प्रोग्राम से पहले हमारी बात हुई, संविधान को ख़त्म करने की जो एक प्रक्रिया चल रही है, जो लोग ये मान रहे हैं कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो वो क्या लॉजिक है? क्या वाकई में संविधान जो है वो ख़त्म हो जाएगा और मनुस्मृति लागू कर दी जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ब्राह्मण बहुत शातिर है, वो जानता है कि वो हम पर राज कर सकता है, तो उसने इस संविधान को ही तोड़ मरोड़ कर हम पे अपना राज इस्टेब्लिश किया है। अब देखिए रिजर्वेशन हमारी इसी संविधान के माध्यम से हमें मिली और इसी संविधान के माध्यम से उसने छीन ली। अपनी पॉपुलेशन उसकी सब स्वर्ण जातियों की 7 से 8% भी नहीं है। 80% उसका कब्जा है नौकरियों पे, शासन पे, न्यायपालिका पे और मीडिया पे 99% कब्जा है। इसके बावजूद EWS के नाम पे 10% रिजर्वेशन उसने और ले ली, जबकि पॉपुलेशन कुल मिला के 8% नहीं उसकी बन रही। तो इसी संविधान के सहारे उसने किया। अब संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, जो हमारे फेवर में हैं, मगर चूंकि रूलर हमारा बेईमान है, स्वर्ण जातियां जो हमारे प्रति बेईमान है, समाज के प्रति बेईमान है,
कंट्री के प्रति वफादार नहीं है, तो इसी संविधान के सहारे वो हम पे राज कर रहे हैं। वो सिर्फ डरा रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। इसी संविधान के माध्यम से हमें बर्बाद करने का कार्यक्रम चलाते रहेंगे। वो जानते हैं हम सत्तासीन होने में अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हम SC ST OBC और हमसे कन्वर्टेड जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे यूनिफाइड विक्टिम्स के रूप में इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। ये बात उसे पता चल गई है और वो इस पर तोड़ने का काम भी लगातार जारी रखता है। तो वो मुझे लगता है जिस संविधान को हम ब्लाइंडली बहुत ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं, उसी का गलत तरीके से इस्तेमाल करके वो हम पे राज कर रहा है। बाबा साहब ने भी यही कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले बेईमान होंगे, समाज के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे, तो सबसे बुरा साबित होगा। और बुरा संविधान भी हो, अगर लागू करने वाले निष्ठावान हो तो अच्छा साबित होगा। इंग्लैंड में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं और सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी वहां की है, तो यहाँ संविधान इतना बढ़िया अगर है तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सोचना होगा। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण ही हमको संविधान के प्रति और बाबा साहब के प्रति और अपने संतों महापुरुषों के प्रति अंधभक्त ना बना रहा हो। बाबा साहब ने खुद कहा था 1953 में कि संविधान मेरे लोगों के हितों को नहीं साध रहा, और अगर यही कायम रही व्यवस्था इसी तरह की रहेगी, मेरे लोगों के हित नहीं सधे, मेरे लोगों के हक हकूक नहीं मिले, तो इसको आग लगाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा। राज्यसभा की स्पीच में उन्होंने खुद कहा। तो हमें ये समझना होगा कि बाबा साहब अंधभक्त नहीं थे। संविधान अच्छा होने के बावजूद भी उन्होंने कहा था अगर गलत लोग होंगे तो गलत हो जाएगा, और अब चूंकि ये गलत हो चुका है, तो बाबा साहब ने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहे आ गई हो, अगर सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी नहीं आएगी तो यही लोग इस संविधान और इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे। इनडायरेक्टली वो हमें इशारा कर रहे थे कि अगर ये संविधान कारगर ना साबित हो तो कुछ भी करने से मत चूकना, ब्लास्ट कर देना सारे सिस्टम को। हमें उनके इशारे को समझना चाहिए और अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। जब हम सत्तासीन होंगे तो छोटी मोटी कमियां जो है दूर कर देंगे संविधान की। अगर और भी चेंजेस करने होंगे अपने लोगों के हित के लिए तो कर देंगे, मगर ब्लाइंड फेथ संविधान के प्रति या बाबा साहब के प्रति, ये तो बाबा साहब ने भी मना किया है, फूले साहब ने भी मना किया है, और मैं भी यही समझता हूं। मैं कभी नहीं चाहता कोई भी किसी का ब्लाइंड फेथ करे, मेरा भी कोई ना करे, हम भी किसी का ना करें। हम रैशनली इन चीजों को समझें और अपने डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करें, ये हमारा दायित्व। धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए एडवोकेट साहब। तो आज हमारे साथ एडवोकेट अशोक बलसोत्रा थे। उनसे हमने जानना चाहा SC SC OBC हिंदू राष्ट्र और हिंदू क्या है, उस पर जो चर्चा हुई, वो जो कहना चाहते थे एडवोकेट साहब उन्होंने बताया, और लोग इस चीज़ को जो जानना चाहते थे, जो लोग हमें पूछते थे इन चीज़ों के बारे में, उसी टॉपिक पे आज बात हुई ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया संसार। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।